नमस्कार, मैं हूं मुनीश देवगन। जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई, ये कहावत अहमदाबाद विमान हादसे में एक बार फिर सच साबित हुई है। इस प्लेन में सफर कर रहा एक यात्री कैसे मौत को मात देकर जिंदा बचा है, इसकी वजह भी जानेंगे। कैसे पूरी दुनिया और एविएशन एक्सपर्ट इसे चमत्कार मान रहे हैं। कई 100 फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद प्लेन आग का गोला बन गया था। कैसे कहानी में आगे जानेंगे, एक यात्री की लकी सीट ने उसको कैसे बचाया और कैसे गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी के लिए उनका लकी नंबर 1206 कैसे अनलकी बन गया। क्या वाकई प्लेन क्रैश में कोई जिंदा बच सकता है? प्लेन क्रैश में ऐसी कौन सी सीट थी जो सबसे सुरक्षित सीट बन गई? एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन में 242 लोग सवार थे। इसमें से 241 लोगों की जान चली गई, मगर रमेश विश्वास कुमार इकलौते जिंदा शख्स बचे हैं। सवाल यह है कि कैसे रमेश कुमार मौत के मुंह से जिंदा लौट आए। वह क्रैश हुए प्लेन के मलबे से खुद बाहर निकलकर चलते हुए नजर आए। वो सीट नंबर 11A पर बैठे थे। 40 वर्षीय रमेश विश्वास कुमार एक ब्रिटिश नागरिक हैं। विश्वास के सीने, आंखों और पैरों पर चोट आई है। उनका इलाज अहमदाबाद के असरवा स्थित सिविल अस्पताल में चल रहा है। ऐसे प्लेन क्रैश में यात्रियों का जिंदा बच पाना एक चमत्कार से कम नहीं माना जाता। ऐसा ही एक चमत्कार आज से 38 साल पहले हुआ था। 4 साल की बच्ची भी ऐसे ही मौत को मात देकर जिंदा बची थी। अगस्त 1987 को अमेरिका में एक प्लेन क्रैश हुआ था। नॉर्थ वेस्ट डेट्रॉइट मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार प्लेन हो गया था। इस हादसे में कुल 154 लोगों की मौत हो गई थी, मगर इस भीषण हादसे में एक 4 साल की बच्ची चमत्कारिक रूप से जिंदा बच गई थी। सेसिलिया सिचिन अपनी सीट से बंधी हुई हालत में मलबे में जीवित पाई गई थी। तब इसे चमत्कार बताया गया था और पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। एक विदेशी मैगजीन के अध्ययन के अनुसार पिछले 35 सालों में हुए विमान हादसों की तुलना में पीछे की सीटों पर मौत का जोखिम लगभग 28% होता है, जबकि बाकी सीटों पर यह खतरा करीब 44% तक बढ़ जाता है। पिछले कई विमान हादसों की घटनाओं और रिसर्च पर नजर डालें तो यह पता चलता है कि अधिकांश मामलों में विमान के पिछले हिस्से में बैठे यात्रियों के बचने की संभावना सबसे अधिक होती है। दक्षिण कोरिया में हुए एक विमान हादसे में यह देखने को मिला कि विमान का अधिकांश भाग जल गया था, लेकिन पीछे का हिस्सा काफी हद तक सेफ रहा। ग्रीनविच यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार इमरजेंसी गेट के पास बैठे दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के लिए विमान से बाहर निकलने का रास्ता अधिक तेज होता है, जिससे दुर्घटना से बचकर निकलने की संभावना अधिक हो जाती है। यहाँ की सीटों को सुरक्षित बताया गया है। रिसर्चर्स ने पाया कि अगर प्लेन में आग लग जाए तो गेट से 5 लाइन दूर वाली सीट पर बैठने से बच निकलने की संभावना अधिक होती है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी की जिंदगी में एक नंबर था जो उनके लिए नंबर नहीं बल्कि एक लक था। यह नंबर था 1206। इस नंबर को वो बेहद लकी मानते थे। उनकी हर गाड़ी, स्कूटर या कार की नंबर प्लेट पर यही नंबर नजर आता था। करीबी दोस्तों का कहना है कि इस नंबर को वो अच्छी किस्मत की वजह मानते थे, लेकिन 12/06/2025 की तारीख ने इस लकी नंबर को कभी ना भूलने वाली एक भयानक त्रासदी में बदल दिया। इस तारीख यानी 12/06 को विजय रूपानी एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट AI 171 में सवार थे, जो अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ते ही कुछ मिनटों में हादसे का शिकार हो गई। वो अपनी पत्नी और बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे, लेकिन अब वो कभी उनके पास नहीं पहुंच पाएंगे। आपको बता दें, पहले विजय रूपानी ने लंदन 5 जून को जाना था, लेकिन उन्होंने पंजाब के लुधियाना उपचुनाव के प्रचार के लिए उसे 12 जून तक टाल दिया था। उनको जानने वाले कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि वो अपने लकी नंबर यानी 12 तारीख को ही लंदन जाएंगे। शायद वो 5 जून को लंदन चले जाते तो आज भी उनका लकी नंबर 1206 ही होता। रूपाणी की मौत के बाद उनका राजकोट शहर गहरे गम में डूब गया है। विकास के कई प्रोजेक्ट्स जैसे राजकोट एयरपोर्ट और वहां के एम्स के पीछे उन्हीं की सोच और मेहनत थी, लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते थे उनके लिए विजय भाई रूपाणी सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि अच्छे पड़ोसी, शानदार मित्र और सच्चे मार्गदर्शक थे। उनके पड़ोसी बताते हैं कि वो हाई प्रोफाइल नहीं बल्कि लो प्रोफाइल यानी बिल्कुल आम इंसान की तरह जीते थे। वो हमेशा पूरे राजकोट की मदद के लिए तैयार रहते थे, फिर चाहे दिन हो या रात। यही वजह है पूरा शहर उनको याद कर
रो रहा है। आइए अब आपको सुनाते हैं प्लेन हादसे में जिंदा बचे रमेश ने अपनी आप बीती कैसे सुनाई है। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी। टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी। तो जहाँ वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर। तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर हॉस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहां से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। आज की कहानी में इतना ही। विमान हादसे में जान गंवाने वाले तमाम यात्रियों को आप कमेंट्स में श्रद्धांजलि दे सकते हैं।